हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर मैंने जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनका एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दिया था कि क्या उसका रोल हो सकता है। यहाँ पे हम करेंगे कि इंडिया के अंदर डेवलपमेंट बैंक्स कौन से हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है। सेकेंड है क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक का जो मेन फोकस होता है इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक्स के अंदर जो है एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस होता है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर क्या होता है कि जो हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटीज़ है उनके लिए फिनांसिंग रीफिनांसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक्स के अंदर क्या होता है कि हाउसिंग के लिए हाउसिंग खरीदने के लिए बनाने के लिए लोन वगैरह दिया जाता है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, जिसके अंदर आ जाता है इंडस्ट्रियल फिनांस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम करेंगे इंडस्ट्रियल फिनांस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल फिनांस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है 1948 के अंदर ये इस्टेब्लिश की गई थी। इसका जो मेन फोकस था कि इसने लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करना है लार्ज स्केल अंडरटेकिंग को। ये पब्लिक सेक्टर को भी लोन प्रोवाइड करती थी, प्राइवेट सेक्टर को भी करती है, कोऑपरेटिव सेक्टर को भी करती है। इसका जो मेन फोकस था कि जो न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है उनको सेटअप करना है और जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने जो एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन करनी है उसके लिए ये लोन प्रोवाइड करते थे। और ये मर्चेंट बैंकिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, अंडरराइटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, इशू मैनेजमेंट की सर्विसेज को भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है और वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द टॉप डेवलपमेंट बैंक है। इसको जब सेटअप किया गया था ये आरबीआई की सब्सिडरी थी 64 के अंदर। उसके बाद इसको ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन फरवरी के अंदर डिक्लेयर कर दिया गया था। इसके जो फंक्शंस एंड रोल्स हैं ये बेसिकली प्लानिंग, प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग इंडस्ट्रीज़ टू फिल गैप इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करता है। ये टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे इंडस्ट्री सेटअप होती है, उसकी प्रमोशन होती है। इवन जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको ये मार्केट और इन्वेस्टमेंट रिसर्च और टेक्नो इकोनॉमिक फिजिकल स्टडीज़ करने में भी हेल्प करता है। ये लॉन्ग टाइम लोन जो है प्रोवाइड करता है। 86 के अंदर इसने स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट फंड भी इस्टेब्लिश किया गया था जिसका जो मेन फोकस ये होता था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को हमने लोन देना है। इवन इसने काफ़ी सारी जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड एजेंसीज़ हैं उनकी भी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी रोल प्ले किया है। इसने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया है, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्सेट्रा को सेटअप किया है ताकि कैपिटल मार्केट की जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो सके। उसके बाद है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये 55 के अंदर सेटअप की गई थी। इसके अंदर वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के इनिशिएटिव की वजह से ये सेटअप हुई थी। इसका जो मेन फोकस ये था कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना जो इंडियन जो बिज़नेस हाउसेज हैं उनको मीडियम एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फिनांस कर सके। बेसिकली इनका जो पहले जो सेटअप किया गया था, पहले ये सेटअप किया गया था कि प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने प्रमोट करना है, बाद में ये पब्लिक सेक्टर को प्रमोट भी करने लग गए थे। जो बेसिक इसका पर्पस था क्रिएटिंग एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ कंपनीज इन द प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद ये इनकरेजिंग एंड प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मार्केट। इवन ये इक्विपमेंट फिनांसिंग भी करते हैं, इवन जो ये रीफिनांसिंग भी प्रोवाइड करते हैं, ये मर्चेंट बैंकिंग का काम भी करते हैं, कॉर्पोरेट को एडवाइस भी देते हैं, अंडरराइटिंग का भी काम करते हैं, कॉर्पोरेट को फिनांस की सुविधा भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है सिडबी जो है 90 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। इसका जो मेन फोकस ये होता है कि हमने जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उनको फिनांस करना है, उनको सेटअप करना है, उसको डेवलप करना है। इवन जो इंस्टीट्यूशन इनको लोन देते हैं उनको कोऑर्डिनेट करना है। इसका जो मेन फोकस होता है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उसके डेवलपमेंट के लिए जो है बैंक से इंस्टीट्यूशन लोन प्रोवाइड करे, उनको ये रीफिनांस की फैसिलिटी वगैरह भी प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद है एग्जिम बैंक।
एग्जिम बैंक जो है 82 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। IDBI पहले जो था एक्सपोर्ट को फिनांस करता था। उसके बाद जो एग्जिम बैंक है ये फिनांसिंग फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड है। इवन ये डायरेक्ट लोन भी प्रोवाइड करता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। इवन जो दूसरे इंस्टीट्यूशन जो है इंडस्ट्रियल हाउसेस को लोन प्रोवाइड करते हैं उनकी ये रीफिनांसिंग भी करता है। इवन ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इनकरेज करता है कि ये उनके जो एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स होते हैं उनके अगेंस्ट डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी दे, उनको ये फर्दर रीडिस्काउंटिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। इवन जो हाउसेस बाहर अपने यूनिट्स लगाना चाहते हैं उनके अंदर भी ये इन्वेस्टमेंट की सुविधा जो है प्रोवाइड करता है। उसके बाद है नबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। ये जो है 1982 के अंदर सेटअप किया गया था। ये भी एक मेन फिनांसिंग एजेंसी है जो रूरल एरिया के अंदर डेवलप करने के लिए सेटअप की गई है। इसके भी मेन फंक्शन जो है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन को सेटअप करना, इंस्टीट्यूशन को कोऑर्डिनेट करना जो रूरल एरियाज़ के अंदर रह के एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए ये लोन प्रोवाइड करते हैं। इवन जो इंस्टीट्यूशन लोन प्रोवाइड करते हैं उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर भी ये रीफिनांसिंग करता है। उसके बाद है नेशनल हाउसिंग बोर्ड, ये 88 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया। ये पार्लियामेंट के एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक प्रिंसिपल एजेंसी है जो हाउसिंग फिनांस के लिए लोन वगैरह प्रोवाइड करती है। ये मतलब इनकरेज करती है इंस्टीट्यूशन को ये हाउसिंग फिनांस के लिए लोन प्रोवाइड करें, उनको कोऑर्डिनेट करती है, उनको इस्टेब्लिश करने में हेल्प करती है।